तो चैप्टर का नाम है संसार से मोह। 5 चैप्टर। संसार मोह, संसार मोह यानी संसार से मोह। ठीक है, तो बढ़िया सुनो। एक दिन की बात है, एक बार भगवान नृसिंह अपने प्रिय भक्त प्रहलाद से कहा। कौन कहा? भगवान कौन थे? नृसिंह ना, भगवान नृसिंह। अब भक्त कौन था? भक्त प्रहलाद ना, प्रहलाद। ठीक है ना? की बात देखो, एक बार भगवान नृसिंह ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद से कहा, कोई भी वरदान मांगे। ठीक है, मतलब कि भगवान नृसिंह ने प्रहलाद से कहा, आप कोई भी वरदान हमसे मांगो। ठीक है, तब प्रहलाद ने भगवान से बोला, भगवान संसार के इस दिन दुखी प्राणियों को छोड़कर, भगवान संसार के इन दिन दुखी प्राणियों को छोड़कर अकेले मोक्ष प्राप्ति करना मैं नहीं चाहता। हाँ, मतलब कि प्रहलाद कह रहा कि भगवान मुझे इन सभी प्राणियों को दुख देकर, दिन दुख देकर मैं अकेले मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ। कृपया करके इन सारी प्राणियों को वैकुंठ प्राप्त करने की आज्ञा दे दीजिए। तो प्रहलाद कह रहा, ये सरकार, मुझे वैकुंठ जाने की उतना शौक नहीं है ना। इन सभी दुखियों को देखकर, सभी प्राणी दुखियों को देखकर मुझे वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है ना। आप इन सभी दुखियों को, जीव जंतुओं को, प्राणियों को जाने को, वैकुंठ जाने को आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, तो भगवान नृसिंह ने बोले, ठीक है, जो वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं, उन सभी जीवों को आप कैसे वैकुंठ ले जाएंगे ना। ठीक है, मतलब भगवान कह रहा है प्रहलाद से। कौन? भगवान नृसिंह। ये जो वैकुंठ नहीं जाना चाहता है, तो उनका तुम कैसे ले जाओगे वैकुंठ ना। ठीक है, तो प्रहलाद बोला, ठीक है, प्रहलाद बोला, ठीक है, ऐसा कौन होगा जो वैकुंठ जाना नहीं चाहता होगा ना। अब प्रहलाद बोले, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, कौन जीव होगा जो वैकुंठ जाना नहीं चाहता होगा। हाँ, जो वैकुंठ जाना नहीं चाहता, तो आप ही सारे प्राणियों से पूछकर सूचित करें जो वैकुंठ जाना चाहते हैं, इसके साथ लेकर आ जाइए। इसके बाद प्रहलाद पूछने के लिए चले गए। तो नृसिंह भगवान कहा, ठीक है, तो आप ही जाइए और पूछ कर आइए कौन कौन वैकुंठ जाना चाहता है, कौन जाना नहीं चाहता है। इतने बात प्रहलाद भगवान नृसिंह को सुनकर और कहा चल दिए प्राणियों से पूछने। ठीक है, प्राणियों सभी जीव जंतु प्राणियों से कौन कौन वैकुंठ जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता है। ठीक है, जब प्रहलाद गए, सबसे पहले ब्राह्मण से कहा, एक ब्राह्मण से भेंट हुई और उन्होंने बोला, कौन? प्रहलाद बोला एक ब्राह्मण से। इस समय, ठीक है, ब्राह्मण से बोले कौन? प्रहलाद, आप चलिए, कहाँ चलिए? वैकुंठ। तो ब्राह्मण क्या बोले? इस समय मुझे यजमान का यह कराना है, यजमान। इस समय मुझे, ब्राह्मण बोले, इस समय मुझे यजमान की जग कराना है, और किसी का बेटा गुरुकुल गया हुआ है, किसी का बेटा गुरुकुल गया है। जब वह गुरुकुल से वापस होगा तो उसका विवाह कराना है, इसलिए हम लोग इस समय वैकुंठ जाना नहीं चाहते। तो ब्राह्मण बोला, ये इस समय किसी का बेटा कहाँ गया है? इस समय किसी का बेटा गुरुकुल गया है, और वो उधर से लौट के आएगा ना, तो एक व्यक्ति को मुझे क्या करना है? तो उसका विवाह भी कराना है, मुझे उसको विवाह भी कराना है। इस समय मुझे समय नहीं है वैकुंठ जाने का। ठीक है,
वो क्या कर बैकुंठ जाने से इनकार कर दिया। कौन? ऋषि। ब्राह्मण। ब्राह्मण, ठीक है ना। मैं इस समय बैकुंठ जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद सन्यासी बोला, हम लोग तो मुक्त ही हैं, किंतु शिष्यों की आत्मतत्व का ज्ञान नहीं है हुआ है, इसलिए इन्हें हमसे उपदेश लेना है, अर्थात शिष्यों को तत्व ज्ञान का उपदेश देना है। इस प्रकार राजा लोग अपने राज के विषय में, व्यापारी अपने व्यापार के विषय में तथा सेवक अपने घर के विषय में कहा। इस प्रकार धीरे धीरे मैंने पूछत के लोग ना प्रहलाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जिससे भी पूछ रहे थे क्या मुझे ये फलना काम है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है ना, मुझे व्यापार करना है, तो व्यापार में मुझे वहां सामान पुगाना है, या करना है वहाँ करना, इस तरह करो करो बहाना कर कर ना बोलेंगे मुझे बैकुंठ जाने की अभी समय नहीं, इच्छा नहीं है, ठीक है ना। सेवक अपने घर के विषय में कहा, पशु पक्षी अपने परिवार के भरण पोषण में व्यस्त थे। और पशु पक्षी पास गए प्रहलाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पशु पक्षी पास गए, पशु पक्षी बोले ना मेरे पास समय नहीं है ना, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको देखभाल कौन करेगा, उनको खाना कौन खिलाएगा, क्या मुझे इस वक्त बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है, समय नहीं है, ठीक है। इस प्रकार सारी प्राणियों प्रहलाद के साथ बैकुंठ चलने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार क्या हुआ कि प्रहलाद से सब प्राणियों ने कह दिया कि मुझे बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है, मुझे पास समय नहीं है, ठीक है ना। यदि सभी बैकुंठ जाना चाहते तो थे, लेकिन उसके पास किसी पास समय नहीं था, वक्त नहीं था। सभी बैकुंठ तो जाना चाहते थे, लेकिन इतना जल्दीबाजी में कोई भी बैकुंठ जाने का तैयार नहीं था। हाँ, अब प्रहलाद जी बोले इस समय तो सब कोई जाने को तो था ही बैकुंठ, मतलब इस समय जल्दीबाजी में कोई तैयार नहीं हुआ, कोई ना कोई अपने काम में व्यस्त था, ठीक है। तो प्रहलाद बोला वहां असीम आनंद है, वहां असीम आनंद है, कहाँ? बैकुंठ में, ठीक है। उसके बाद अब सुअर से पहले पूछा, सुअर का दुकान जाना क्या मानू, हाँ तो नहीं खानी वाला सुअर, तो याद ना करला कुछ ठीक है। सुअर ने फिर पूछा, मेरे पति को पूछे, मैं तो अकेले जाना नहीं चाहता। तब प्रहलाद बोला, अब प्रहलाद सुअर से पूछ लो, ठीक है ना, जो आप भी बैकुंठ चलिएगा ना। तो सुअर बोला, सुअर अपना बोला ठीक है, अपना पत्नी से पूछता हूँ, सुअरनी से जाए की इच्छा बारी के ना, अकेले हम कैसे जाए, ठीक है। तो उन लड़कों को लेकर चलो। सुअर की पत्नी बैकुंठ जाने की बात सुनकर पूछती है, क्या वहां हमें भोजन मिल सकता है? सुअर की पत्नी कौन? सुअरनी ना। अब पूछली प्रहलाद से, क्या हमें वहां भोजन मिल सकती है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रहलाद बोला वहां तो भूख ही नहीं लगती, वहां तो भूख ही नहीं लगती, बैकुंठ में भूख तो लगबे ना करेला, इसलिए वहां भोजन की समस्या उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वहां भोजन की कोई समस्या आवश्यकता नहीं है, वहां भूख नहीं लगता है। प्रहलाद बोले किन से? सुअर के पत्नी सुअरनी से बोले, ठीक है ना। तब सुकरी ने कहा, हाँ सुअरनी का सुकरी ने कहा, जहां भूख नहीं लगती वहां जाकर हम लोग ऋण हो जाएंगे, जहां भूख नहीं लगती वहां हम जाकर ऋण हो जाएंगे, वहां कोई भी बीमारी नहीं होता। तो ऐसा प्रहलाद ने बताया। तब सुकरी दृष्टापूर्वक बोली, जहां हम भोजन मिलना संभव नहीं है उस जगह हम सब जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सुअरनी कहती है वहां जब कोई भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ खाइबे नहीं करेंगे, तो बीमार कैसे पड़ेंगे ना, वहां हम इसलिए हम लोग जाना नहीं चाहते जहां हम लोग के खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उस जगह हम सब जाना नहीं चाहते। प्रहलाद निराश होकर भगवान के समीप जाकर बोला। उसके बाद इन सबों को बातों सुनकर ना प्रहलाद किन से बोला जाकर? भगवान से, ठीक है ना। हे प्रभु, संसार के सारी प्राणी अपने अपने परिवार के भरण पोषण में लीन है ना,
प्रहलाद बोले श्री निरी सिंह भगवान से, हे प्रभु, संसार के सारे प्राणी अपने अपने परिवार के भरण पोषण में व्यस्त है, हाँ लीन है, उसी में है, ठीक है ना। बैकुंठ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ठीक है, बैकुंठ जाने के लिए तैयार कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहानी समाप्त। जहाँ तक का होल की स्वर्णियो ना गए बैकुंठ, हाँ रानी के बैकुंठ जाके तैयार रहा, हाँ बैकुंठ जा बोले लामा सूत्र का लो ना जान सन ठीक। मने खाना ना मिले टेलीग्राम